नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो डिटरमिनेंट्स है पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। पिछले क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था इसको और मैंने कहा था 2 क्लासेस होंगी इसकी, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर और भी महत्वपूर्ण हैं जो आपको करानी है। फिर उसके बाद इसकी एक प्रैक्टिस की क्लास होगी जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और साथ साथ में आप दोस्तों प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं, जो लेक्चर आपको दिए थे, वो वहाँ पर मैंने आपके टेस्ट लिए थे, बहुत सारे टेस्ट लिए थे, क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के रूप में कराए थे। तो वो मैं सीधे सीधे वीडियोस ऐड कर रहा हूँ ताकि आप वो चीज़ें भी देखें, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, तो सब कुछ वहाँ पर भी कंप्लीट है। तो वो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लाभदायक होंगे। तो साथ में प्लेलिस्ट चेक करते रहा करें। जो मैंने जिन प्लेलिस्ट में ये क्लासेज अपनी आ रही हैं, एक ही प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतरीन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स पढ़ लिया, डिटरमिनेंट्स पढ़ लिया। अब इसके एडजॉइंट हमने कल निकालना सीख रहे थे, एडजॉइंट के गुणधर्म हमने सीखे थे। अब आगे आता है प्रतिलोम मैट्रिक्स। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कहेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। नाम से स्पष्ट है, प्रतिलोम इनवर्स, यानी ए इनवर्स बराबर क्या होगा। देखिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ए, सब जानते हैं, अपॉन ए का सारणिक। एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए फॉर्मूला लागू होगा। पहले एडजॉइंट निकालें, फिर उसका सारणिक याद कर लें और दोनों का भाग देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, उसका प्रतिलोम आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यहां पर कभी ए बराबर है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ए बराबर तब ए इनवर्स का मान है ए इनवर्स का मान है। बताओ ए इनवर्स कैसे निकलेगा। अभी फॉर्मूला बताया, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। एडजॉइंट ए निकालना आपको आता है कैसे। इनका तो देखिए क्रम बदलना है, आपस में क्रम बदल दो, इनके चिन्ह परिवर्तित कर दो, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, देखो इनके तो क्रम बदल देंगे। तो क्रम देखो, ये 1 था ना, तो ये तो 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। इनके चिन्ह बदल देंगे तो -4 आ गया, -3 आ गया। तो ये तो आपका एडजॉइंट ए आ गया। ए सारणी कैसे निकालते हैं, ए सारणी इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा। तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 12, भाग दे दो, भाग देंगे। देखो माइनस का 1/12, माइनस का 4, माइनस का 3, 1, ये आपका आ गया ए इनवर्स। बोलो। और साथ में आप अंदर भाग भी दे सकते हैं इसका, अलग अलग अवयव लगाकर, जो भी आपको दे रखा है ऑप्शन के अंदर, उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, सीखे ए इनवर्स निकालना। अब देखो आगे आता है, ये तो प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गया। अब आगे आता है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स किसे कहेंगे, वह मैट्रिक्स जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कौन सी होगी, वह मैट्रिक्स जिसका प्रतिलोम विद्यमान हो, प्रतिलोम मौजूद हो, उसे आप व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहेंगे। समझ लेना चीजें क्या, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होगी। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होगी कि यदि मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम विद्यमान है, यदि मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम विद्यमान है, ए का प्रतिलोम विद्यमान है, तब ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होती है। तब ए तब क्या होगी, ए है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कोई मैट्रिक्स ए का प्रतिलोम विद्यमान है, यानी एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक अगर विद्यमान है तो वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। लेकिन कोई व्युत्क्रमणीय नहीं है, व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, देखो कौन सी व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, ए इनवर्स, अगर यहाँ पर ए बराबर 0 है, ए सारणिक का मान 0 है, तो क्या ये व्युत्क्रमणीय होगी, क्या इन्फिनिटिव बन जाएगी। तो जिस भी मैट्रिक्स का ए सारणी का मान 0 होता है वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। अब आपसे क्वेश्चन देगा कि निम्न मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है तो के का मान ज्ञात करो,
तो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स आती है, आपको सीधा उसका सारणिक निकालना है और उसे 0 के बराबर कर देंगे और वहां से k का मान जो भी आएगा वो आपका मान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, क्वेश्चन है a बराबर K01, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तब आपको मान निकालना है, तब k का मान होगा ठीक है, तब k का मान होगा। ये पूछा आपसे, बताओ कितना मान होगा। तो देखिए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तब k का मान आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। बता देंगे कैसे, यानी ये सारणी को 0 के बराबर रख लेंगे, बस सिंपल सी बात है। देखो ये सारणी ज्ञात करेंगे तो ये ज्ञात करना आता है आपको, एक ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया 1, ठीक है, ये 0 हो ही जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। आगे वाला देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस k आएगा। अब देखो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी गुणा ये 0 माइनस का k बराबर क्या आएगा 0। देखो क्या आएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर प्लस का 1, देखो k स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं k स्क्वायर बराबर माइनस का 1। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, k बराबर k का मान प्लस माइनस का आयोटा, काल्पनिक आ जाएगा ना, अंडरूट के अंदर आएगा, तो k का मान आ गया प्लस माइनस का आयोटा, काल्पनिक मान आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए प्रतिलोम मैट्रिक्स के गुणधर्म, तो सिंपल सी बातें हैं, आप सब जानते हैं। a इनवर्स की गुणा कराएंगे तो आपके पास i आएगा, या बराबर a इनवर्स a करेंगे, या फिर a b का इनवर्स निकालेंगे, अभी हमने किए थे ये b इनवर्स a इनवर्स आएगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम बार बार पढ़ते आए हैं, तो ये कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अब देखो इनका इनवर्स निकालेंगे तो वो आपका क्रम विनिमय होता है, तो ये चीज़ें हम बार बार कर चुके हैं भाई, कोई खास नहीं है। जो बढ़िया चीज़ें हैं वो आपको करवा रहा हूँ मैं। देखो एक सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है, वो देखिएगा, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर। सेकंड ग्रेड 2018, क्वेश्चन क्या था देखिए, a बराबर आपको दिया था 1 1 1 1, तब a की पावर 100 का मान, तब a की पावर 100 का मान है, ठीक है। तब a की पावर 100 का मान आपसे पूछा है कितना है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस प्रकार, नंबर 1 2 की पावर 100a, 2 की पावर 99, 3 की पावर 100 इंटू a, ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन कौन बता सकता है, देखेंगे, और बहुत आसान है, बताएं शाबाश, इसका आंसर बताएं, सभी कमेंट के अंदर लिखेंगे बिना देखे। अब मैं कराऊंगा जरूरी है, लेकिन वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कितने ने पिछले वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, पेपर सोल्व किए हैं। देखो मैं करवाता हूँ फिर। देखो a बराबर इतना है, a स्क्वायर निकालो पहले, क्योंकि आपको a की पावर 100 तक जाना है, तो उससे अनुमान लगा लेंगे हम। a स्क्वायर निकालेंगे तो 1 1 1 1 है, इसकी गुणा इसके साथ 1 1 1 1। अब देखो गुणा कराएंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 की 1 के साथ प्लस 1 1, तो यानी कितना आ गया, देखो प्रत्येक आएगा 2 2 2 2, यानी कॉमन निकाल लेते हैं 2 2 इंटू a, देखो बाकी तो ये बन गया, तो यानी a स्क्वायर बराबर आपके पास आया है 2a। वही हम क्यूब निकालें, a क्यूब, तो a स्क्वायर तो बराबर तो 2a है, डॉट a और लिख दो एक, ठीक है। अब देखो a डॉट a का मान यानी a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का मान आपको पता है 2a है, तो यानी ये क्या हो गया 2 इंटू 2 और आएगा, तो यानी इसे 2 की स्क्वायर लिख देता हूं मैं, a आ गया। बोलो, अब देखो a की पावर 4 ऐसे निकालोगे। अब देखो a की 3 का मान तो ये है, ठीक है, 3 का मान तो ये है, साथ में एक और लगा दो a, तो वही a स्क्वायर का मान क्या 2a, तो 2a लगाएंगे तो 2 की पावर 3a। अब देखो a ये 4 हो गया, स्क्वायर कितनी पावर कितनी आ रही, 2 की पावर 3 आई है।
ऐसे ही 5 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1 कम आएगा 99, तो यानी कितना आएगा 2 की पावर 99a। देखो ये आंसर हो जाएगा। बोलो, अरे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबिक मैट्रिक्स में पहले तो आ चुका हूं कि कोई मैट्रिक्स है ए और इसके परिवर्त का गुणा कराएं तो अगर आई आपको प्राप्त हो जाए तो वो क्या होती है, लंबिक मैट्रिक्स होती है। ये पहले हम बात कर चुके हैं अच्छे से, तो कोई खास है नहीं। वर्ग सम मैट्रिक्स, वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग सम मैट्रिक्स, वर्ग सम मैट्रिक्स। देखो कितना फास्ट हम चीजें कर रहे हैं। वर्ग सम मैट्रिक्स, रिवीजन का मतलब ही यही होता है, चीजें आपको फास्ट सिखाना। वर्ग सम मैट्रिक्स इंडिपेंडेंट है क्या, ठीक है। वर्ग सम मैट्रिक्स यानी ए स्क्वायर बराबर निकालें तो वापिस आपके पास ए ही आ जाए, ए स्क्वायर निकालें और वापिस आपके पास अगर ए आ जाए तो उसे आप वर्ग सम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करें, ए बराबर मान लिया मैंने 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर करें इसका तो यानी 1/2 1/2 1/2 1/2। अब गुणा कराते हैं, देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम तो ये क्या गया 1/4 प्लस का 1/4, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम वही 1/4 प्लस का 1/4, नीचे भी 1/4 प्लस का 1/4 1/4 प्लस का 1/4। तो देखिए क्या बन गया ये 1/2, सारे 1/2 1/2 1/2 1/2। तो देखो वापस ए ही आपको प्राप्त हो गया, तो यानी ए स्क्वायर आपने किया वापस ए ही प्राप्त हो गया। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, वर्ग सम मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग सम मैट्रिक्स कहलाती है। बोलो, चीजें आ रही हैं, बहुत आसान सी चीजें हैं, एक एक चीज आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो क्यों नहीं आएगी चीजें समझ में। देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर, एक आती है अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स यानी अगर आप ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं तो आपको आई मिल जाए, ए स्क्वायर करते हैं तो आई मिल जाए, यानी खुद का ही प्रतिलोम हो, खुद का ही प्रतिलोम हो, खुद के साथ गुणा कराएं तो वो प्रतिलोम हो, यानी ए बराबर ए इनवर्स। अंतर्वलनीय देखो उसके अंदर शामिल हो जाए आई में दे, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अनैच्छिक मैट्रिक्स कह सकते हैं इसे, अंतर्वलनीय यदि ए इनवर्स बराबर ए हो तो यानी ए स्क्वायर आप करेंगे तो वापिस आपको ए नहीं मिलेगा, इस बार आई मिल जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर बराबर आई मिल जाता है तो आप उसे अनैच्छिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे ए बराबर यही 1 0 0 1 ये है। अब देखो ए स्क्वायर निकालेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1। अब गुणा कराएंगे इसकी, देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम तो क्या आ गया 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 1। देखो वापिस आपके पास क्या आ गया, ये ए नहीं है, ये क्या है आपका तस्मक है, आई है, ये आई आपको मिला है ना, तो ए स्क्वायर बराबर आई आपको मिल गया। तो ये क्या होती है, अंतर्वलनीय अनैच्छिक मैट्रिक्स। अब आता है सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों के गुणधर्म, इसके बारे में बात करते हैं। लिखिए, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों के गुणधर्म बात करते हैं अपन। नंबर 1, सब जानते हैं कि सारणिक में आप स्तंभों और पंक्तियों को आपस में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। स्तंभों व पंक्तियों को आपस में बदल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। स्तंभों व पंक्तियों को आपस में परिवर्तित करने पर
सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूसरी, अगर आप सारणी के अंदर जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारणी के ले लेते हैं इसे ऐसे। अब इसके अंदर आप दो पंक्तियों को, यानी ये दो पंक्तियां हैं, इनको आपस में बदल रहे हैं। 4 5 6 को पहली बनाना चाहते हैं, देखिए ऐसा करना चाहते हैं, 4 5 6 1 2 3 ऐसा करना चाहते हैं, या फिर स्तंभों को बदल रहे हैं, यानी पहले स्तंभ को दूसरा और दूसरे को पहला कर रहे हैं, तो सारणी का मान तो वही रहेगा, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब इसका सारणी का लगाएंगे तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, यानी ये बात भी आप लिख सकते हैं। देखिए वैसे थ्योरी मैं कम ही लिखवाता हूँ। दो पंक्तियों व स्तंभों को आपस में बदलने पर, दो पंक्तियों व दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित करने पर सारणी का मान तो वही रहता है, सारणी का मान तो वही रहता है, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सारणी का मान तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। एक चीज और कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां समान हैं, जैसे यहां पर ऐसा आ जाता 1 2 3, दो पंक्तियां समान है तो उसके सारणी का मान कितना होता है? 0। ये भी याद रखना है, सारणी का मान कितना होता है? 0 होता है। और कुछ उभयनिष्ठ आ से, यानी मान लीजिए ऊपर पंक्ति में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो चीजें आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ है, आप के से गुणा करेंगे, कोई एक स्तंभ से गुणा करते हैं तो वह उसी पंक्ति से गुणा होगा। देखिए किसी मान लीजिए पंक्ति को के से गुणा कर रहे हैं तो उसका सारणिक भी के से गुणा हो जाएगा, उसका सारणिक भी के से गुणित हो जाता है, के से गुणित हो जाता है। समझिए क्या बात? उसका सारणिक भी है वो भी के से गुणा हो जाएगा। अगर आपका जो सारणिक है इस प्रकार, देखिए आगे एक और लिखता हूं मैं, अगर देखिए आपका सारणिक है इस प्रकार, A1 प्लस का λ1, A2 प्लस का λ2, A3 प्लस का λ3, और यहाँ आ गया B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको देखिए अलग अलग हम लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी इसे इस रूप में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी अलग कोई पंक्ति में अलग अलग योग के रूप में है तो उसे आप अलग सारणी के रूप में भी बदल सकते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बस यही है। तो भाई अब देखो आगे आता है क्रेमर नियम, रैखिक समीकरणों को हल करने का लास्ट टॉपिक है अपने इस डिटरमिनेंट सारणी का। क्रेमर नियम क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, कई बार पूछ लिया जाता है क्रेमर नियम क्या है। तो क्रेमर नियम और करते हैं अपन। देखिए सरल टॉपिक है, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं रिवीजन के अंदर, तो इसकी मैंने स्पेशल क्लासेस यानी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए 11th 12th वाली, वहाँ पर मैट्रिक्स कराया हुआ मिलेगा, डिटरमिनेंट्स कराया हुआ मिलेगा, तो वो क्लासेस भी आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल इम्तिहान से मैंने चीज़ें सिखाई है। लेकिन ये तो भाई रिवीजन क्लासेस हैं, तो रिवीजन क्लासेस के अंदर तो आधे पूर्ण घंटे के अंदर हम कोशिश करें कि पूरा टॉपिक हम रिवाइज करें, तो थोड़ा फास्टली चीज़ें चलनी पड़ती हैं। ऐसा बिना सोचे कि आपको समझ में आ रहा है कि एक एक दो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो फुल प्रैक्टिस मैंने करवाई है। एक एक टॉपिक्स में सिंगल टॉपिक्स में एक एक क्लास मैंने बनाई है, तो वो चीज़ें भी देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन है, रिवीजन तो आप देखिए अब चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप खुद नोट्स पढ़ेंगे पहले, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो चीज़ें देखिए कितने याद रहेंगी। वही चीज़ें हम करने की कोशिश करें। बाकी फिर रिवीजन क्लासेस का मतलब क्या रह जाता है, वही वैसे ही चीज़ें एक एक सिखाते जाओ, ऐसे 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 करने से कोई मतलब नहीं बनता। यानी थोड़ा सा फास्ट चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा फास्ट हमें चलना पड़ता है, ताकि जितने भी हमारे पास 7-8 दिन जितने भी बचे हैं उन दिनों में हम मैक्सिमम चीज़ें बार बार रिवाइज कर सकें, यही कोशिश होती है। और ऐसा शायद ही कोई किसी ने किया होगा आज तक कि सेकंड ग्रेड मैथ का रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई है।
किया भी नहीं है, क्योंकि पहला ऐसा चैनल है जो आपको सेकंड ग्रेड मैथ का पूरा कोर्स करवाया है। अब देखिए आगे जो वैकेंसीज होंगी सेकंड ग्रेड की, तो वहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा कोर्स ही आपको यूट्यूब पर देखिए सीधा देखना है, प्लेलिस्ट सेव करनी है और उन क्लासेस को देखना है, कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने तो एक बार यहाँ पर यूट्यूब पर करा दिया, फिर तो चीज़ें चेंजेस करते रहेंगे और नई नई चीज़ें आपके लिए बनाते रहेंगे, लेकिन एक बार अपलोड हो गया चीज़ें कहाँ दिक्कत आएगी, आगे कितनी वैकेंसीज हो चीज़ें तो वही रहनी है, कोई परिवर्तन होगा तो कर देंगे। तो यानी आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं रहेंगी, पूरा कोर्स ही उनको रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो देखिए ऐसी कोशिश हमने की है। अब देखिए क्रेमर नियम हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सारणिकों के रैखिक समीकरणों का हल, सारणिकों से, अब सारणिक की सहायता से आप रैखिक समीकरणों के हल निकाल सकते हैं। सारणिकों से रैखिक समीकरणों के हल, क्या है? क्रेमर नियम। क्रेमर नियम क्या कहता है? देखिए इस प्रकार कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1z, इस रूप में आपको समीकरण दी है, बराबर d1, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z d2, a3x प्लस का b3y प्लस का c3z बराबर d3। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सारणी के इस प्रकार मान निकालने हैं, तो एक मैन सारणी आएगी, उसका मतलब क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, लेकिन डेल 1 आएगा। डेल 1 का मतलब देखिए सभी चीज़ें समझ आएगी। डेल 1 का मतलब जो साथ में इसको भी हम शामिल कर लेंगे पहली पंक्ति में d1 को, तो d1 d2 d3, इसको पहली वाली को छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम वही यहाँ पर रखने वाले हैं, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसे ही डेल 2 आएगा, डेल 2 में क्या हो, दूसरी पंक्ति की जगह ये लगा देंगे b1 b2 की जगह, ऐसे ही डेल 3 आएगा। तो यहाँ से देखिए मान निकालने आपको x y z के, वो कैसे निकलेंगे, x का मान निकलेगा। देखिए x का मान सबसे पहले आपको ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या होगा, डेल 1 अपॉन डेल, ठीक है, y बराबर क्या होगा, डेल 2 अपॉन डेल, z बराबर होगा डेल 3 अपॉन डेल, ठीक है। डेल यानी सारणी की, इसके सारणी का मान आप निकाल लेंगे आराम से, और डेल 1 ये आपके पास है, तो यानी इसके नीचे भाग देंगे, इसका इसके नीचे भाग देंगे, इसका इसके नीचे भाग देंगे, तो समीकरण क्या आगे एक्स वाई जेड का मान आपके पास आ जाएगा, एक्स वाई जेड का मान आपके पास आ जाएगा, बशर्ते आपके पास डेल बराबर नोट जीरो होना चाहिए, डेल बराबर नोट जीरो होना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी करते हैं अपन, एक क्वेश्चन अभी आपको मैं कराता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को विराम देंगे यहीं पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। करेंगे भैया, आपने कहा है तो। देखिए क्या दिया है, 2x प्लस का 5y बराबर 1, 3x प्लस का 2y बराबर 7, एक्स वाई के मान निकालने हैं सारणी की सहायता से। देखिए वैसे तो आप निकाल सकते हैं, ऐसे सीधे निकाल सकते हैं एक्स वाई के मान कितने आएंगे, लेकिन सारणी की सहायता से आपको मान निकालने हैं, दोनों से तुलना भी करेंगे अपन। तो सबसे पहले डेल, ये तो शॉर्ट है, छोटे तरीके हैं, बड़े भी आ सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड वाला भी आएगा। तो दो देखिए सबसे पहले डेल का मान यानी 2 5 3 2, तो सारणी का मान कितना आ जाए, देखो 4 माइनस का 15 कितना आ गया, सारणी का मान माइनस का 11, ठीक है। डेल 1 का मतलब क्या हो गया, यानी जो बाहर वाला है एक की जगह यहाँ पर आ जाएगा एक साथ, और यहाँ पर 5 2 रह जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और माइनस का 7 5 35, तो कितना आ गया, माइनस का 33। डेल 2 यानी दूसरी की जगह तो ये आ जाएगा कौन सा, एक साथ। तो डेल 2 का मान देखिए 7 2 14 माइनस का 3, 14 में से आपको 3 घटाने हैं, तो कितना बचेगा, प्लस का 11। अब देखिए सारणी का निकाल सकते हैं, एक्स का मान क्या होगा, डेल 1 अपॉन डेल, डेल 1 का मतलब माइनस का 33, नीचे माइनस का 11, तो x का मान कितना आ गया, 3। और y का मान देखिए क्या होगा, डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 का मतलब 11, नीचे माइनस का 11,
11 माइनस का 11, तो ये डेल 2 की जगह वाई का मान कितना आ गया माइनस का 1। तो देखिए एक्स का मान 3 और वाई का मान -1 आया है। और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो वही मान आएगा। तो ये वही क्रेमर नियम है, इसकी सहायता से आप मान निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। समघाती समीकरण अगर S0 अगर हो तो आप उस प्रकार सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं है खास सब चीज़ें, बस यही है जो हमने कर लिया। तो इसी के साथ ये आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, सारणिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से और करेंगे। और कुछ क्वेश्चन और भी मैं प्लेलिस्ट के अंदर जो पहले वीडियो बनाए हैं वो ऐड कर दिए हैं डायरेक्ट, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर देना क्लासेस को।